वेलकम स्टूडेंट्स आरबीसी के। आज मैं आप लोगों के लिए दोनों पेपर्स यानी 10th और 12th के लेकर हाजिर हुआ हूं और लेटेस्ट अपडेट आपकी दोनों पेपर्स के कॉपी चेकिंग से लेकर और आपके जो भी डाउट्स हैं इन पेपर्स में, क्योंकि कई बच्चों ने 10th और 12th का दोनों का एग्ज़ाम देने के बाद में काफ़ी सैकड़ों कमेंट्स मुझे मिली है और वो इससे रिलेटेड है कि सर मैंने ये लिख दिया, मैंने काटापासी कर दी, मैंने सिनोनिम्स में या अपोजिट में ये नहीं ये लिख दिया। इसे कई सारे तमाम कमेंट्स आप लोगों की मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा एक सेशन इसी के लिए रख लेता हूँ बच्चों के साथ, ताकि उनको मैं बता पाऊँ कि बोर्ड की कॉपी चेकिंग में जो एग्जामिनर होता है, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो क्या आंसर की जो वहाँ से मिलती है हमें 100% उसको फॉलो करते हैं, या फिर बच्चे ने जो आंसर की में आंसर वहाँ से आया है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्लास 10th का उदाहरण ले लिया अपन ने, किसी भी चैप्टर का इंग्लिश का, और वहाँ से पूछा उसने कि रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने क्या कहा। किसी ने कहा न्यू कॉइन्स, किसी ने कहा कॉइन्स। अब आंसर की में लिखा हुआ है लाइक न्यू कॉइन्स, जो भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे ने कॉइन्स लिख दिया। किसी ने 5 सेंट्स 10 सेंट्स 5 सेंट्स 10 सेंट्स कॉइन्स लिख दिया, लेकिन बच्चे ने लिख दिया। तो बेटा ये चीज़ मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले तो कि जो आंसर की बोर्ड की होती है वहाँ पर भी साथ में एक कोटेशन लिखा होता है कि अगर आंसर आप ये जो हमने लिखे हैं इनके आसपास भी है, उनका मतलब ये होता है कि जो आंसर है वो आंसर अगर बच्चे ने लिखा है उसके इर्द गिर्द वो जा रहा है, उसके अराउंड घूम रहा है जो आंसर है, इंग्लिश में ही नहीं अदर सब्जेक्ट में भी, तो फिर उसके मार्क्स बच्चे को प्रोवाइड करवाए जाएँ, उसको मार्क्स दिए जाएँ। सेकेंड इशू में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बोर्ड की कॉपी चेकिंग होती है, उस कॉपी चेकिंग में आप लोगों का पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर बोर्ड को लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन हमने पेपर में बनाया, जैसा हमने 12th के लिए बात की है, 12th में मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बताए कि भैया ये डाउट में है, इसके एक से ज़्यादा आंसर निकल रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन पैसेज के आंसर से मैच नहीं हो रहा। और एक मैंने MCQs में वो लूसिया ऐसे छपा हुआ है, वो गलत है। तो हर बार जब भी बोर्ड को लगा है किसी भी माध्यम से, चाहे अपने माध्यम से या अन्य गुरुजनों के माध्यम से, वहाँ उनको भी बात पहुँचती है कि नहीं ये गलत है, तो जो वहाँ से आंसर की आती है बेटा, उसमें ऑलरेडी एक नोट ये भी डला हुआ आता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर इतना है, इसमें ये मिस्टेक थी इसके बच्चे को, उसने अगर इसका आंसर ये भी लिखा हुआ है तब भी ठीक है, या फिर और लिखा हुआ है तब भी ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको मार्क्स दे दिए जाएं। यानी कि एक तरीके से वो बोनस मार्क्स उस बच्चे को दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो बात ये पक्की हो गई कि 12 में जो 2-3 क्वेश्चन आए हैं उनमें अगर मिस्टेक है तो उनके बोनस मार्क्स मिलने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बात होगी, जैसे ही आंसर की आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हाँ ये 2-3 क्वेश्चन थे, ये बोर्ड ने भी गलत मान ली और इनके आंसर की में आप लोगों को बोनस मार्क्स दे दिए गए हैं। अब उसके लिए किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, जैसे बोर्ड की तरफ से कोई सूचना आती है। नंबर 2, जब आपकी कॉपी चेकिंग होती है तब जो एग्जामिनर होते हैं वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि आपने लिखा कैसे है। मैं आपको जो बोर्ड की एक मॉडल कॉपी जाती है उसका सामने वीडियो बताता हूँ कि जो मेरिट होल्डर को स्टूडेंट है जिनके 100 आउट ऑफ 100 या पेपर में 80 आउट ऑफ 80 आए हैं, उस कॉपी को भी आप देख लीजिए एक बार। ये जो आपके सामने कॉपी है, ये कॉपी एक उस स्टूडेंट की है जो कि बोर्ड ने जारी की हुई है। मेरे पास नहीं है ये कॉपी, या मैंने इसका कोई वीडियो बना के मेरे पास नहीं रखा बेटा। ये वो मॉडल कॉपी जो आपको भी बोर्ड की आरबीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
ठीक है। ओल्ड जो पेपर्स हैं, ओल्ड जो आंसर शीट है, मॉडल कॉपीज, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये क्या है, बोर्ड की तरफ से हम उस कॉपी के रोल नंबर या कॉपी का फोटो लेना, उसका वीडियो बनाना, ये प्रतिबंधित होता है हमारे लिए। यानी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हमारे पास में कौन सी कॉपी आई है, कहाँ की कॉपी आई है, क्या लिखा है। ये जो कॉपी है मैंने स्वयं ने बोर्ड में जारी की है, उसी का वीडियो आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। ऐसे जब लिखा हुआ है तो इनको मार्क्स दिए हुए हैं टीचर ने, यानी टीचर ने, और जो हमने रीचेकिंग करवाई बच्चों की, उसमें भी जो मार्क्स दिए हुए हैं वो भी आप देख, यानी कि टीचर मार्क्स देता है। आपने लिखा है, अगर आसपास भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात जो बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने बीच में काटाकाटी कर दी है एक दो स्टूडेंट्स की, ये भी मेरे पास में कमेंट्स आए थे, मैं उसका भी जवाब दे दूं। अगर वो इस समय वो बालक जो भी बालिका है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने वीडियो में ध्यान से सुनना, अगर आपने कॉपी में जो लिखा उसमें कुछ गलत कर दिया, उसको काट दिया, काट कर वापस अलग से उसी आंसर को सही से लिख दिया, तो आप ये जो मॉडल कॉपी है मेरिट वालों की, वो भी देख लीजिए, उसमें भी कई बच्चों ने कुछ लिखा फिर उसको काट दिया है, तो ये मानवीय भूल मान ली जाती है। जब बच्चा 10 पेज लिख रहा है, 12 पेज लिख रहा है, 8 पेज लिख रहा है, तो स्वाभाविक है कि कोई चीज़ उसने लिख दी हो, गलत लिखने में आ गई तो उसको काट दिया, तो इसके कोई मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। ये विषय ध्यान रखना। वो बच्चों, जो भी बच्चे ने कमेंट किया था उसका रिप्लाई मैंने दे दिया है। एक और जो क्वेश्चन आप लोगों का लिया है मैंने, जो बच्चे पूछ रहे थे कि जो सर मैंने जो क्वेश्चन नंबर लिखा है उसमें मैंने एक क्वेश्चन का आंसर उधर ऊपर लिख दिया है, एक का मैंने इधर लिख दिया है, थोड़ा सा मुझसे आंसर लिखने में थोड़ी मुझसे गलती हो गई है। आंसर तो लिख दिए मैंने, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि जब हम कॉपी चेक करते हैं, कई बार होता है बच्चे होते हैं, आंसर लिखा, क्वेश्चन था कौन सा, आंसर तो सही लिखा, लेकिन उसने क्या किया, मार्किंग गलत कर दी वहाँ पे, यानी जो क्वेश्चन का नंबर लिखना था वो गलत लिख दिया। अब वो क्वेश्चन एक ही नंबर का है। वैसे बोर्ड का नियम है कि अगर बालक ने, जो आपका परीक्षा देने वाला छात्र है, उसने अगर क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है तो -1 काटने का नियम है। पर मान लो क्वेश्चन पहले ही 1 नंबर का है या आधा नंबर का है, तो उसका 1 काट लूंगा, उसका आंसर सही तो उसके तो 0 आ जाएंगे। तो यहाँ ये भी बोर्ड की तरफ से साफ लिखा हुआ है कि अगर उसमें 0 एक ही नंबर है और उसमें फिर -1 मत कीजिए, आप उसको दे दीजिए वो नंबर, आप स्वयं काट के उसको और क्वेश्चन नंबर सही कर लीजिए। ठीक है बेटा, एक चीज़ बहुत बड़ी ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। यानी वो बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो टेंशन न करे, अगर उसने क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर कर दिया है तो थोड़ा सा बहुत बड़ा दिल रखता है टीचर, अगर इतना बड़ा दिल नहीं रखता हो तो जितने भी आपके सामने यहाँ पर बच्चे हैं 100 में से 100 मार्क्स लेकर आते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाए पूरे मार्क्स लेकर आना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। शायद वो टीचर भी एग्ज़ाम दे तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप की, कोमा की, कैपिटल लेटर की, स्मॉल लेटर की गलती उससे भी हो जाए, इसलिए ये तो टेंशन ही ना लें आप। अब रही बात आपके एक जो सर हैं जो वर्षों से या कई महीनों से अपने साथ में जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे थे सर कि बच्चे के वो सब ठीक है, 97 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उसने जो MCQs है उसमें 1-2 गलतियां कर दी हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि सर MCQs में अगर बच्चे ने गलती की, यानी जिसका आंसर A, B, C, D है और वहाँ पर उसने गलती की है, तो बोर्ड की आंसर की को देख के एग्जामिनर चेक करता है, और अगर ए का वहाँ पर आंसर ए होना चाहिए था, बच्चे ने बी लिखा हुआ है, तो उसको फिर एग्जामिनर कंसिडर नहीं करता, उसको रोंग ही करता है। ऐसा नहीं है कि ए लिखा हुआ है फिर भी नहीं यार इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स, इसके तो मैं सही कर देता हूँ, इसके 100 जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर उसने वो जो आंसर है वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव यानी ये MCQ वाला ABCD वाला या फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं है, जिसके एक ही आंसर होते हैं 2 + 2 = 4। अब एक ABCD में 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है तो 2 + 2 तो 4 ही सही करेगा, वो समझ गए मेरी बात को।
लेकिन डिस्क्रिप्टिव यानी 2-3 लाइन में उसका आंसर देना था, 4 लाइन में देना था। और फिर बच्चे ने थोड़ा इधर उधर से आंसर लिखा है। इंग्लिश की विशेष रूप से बात करूँ, मान लो उसको इंग्लिश के वर्ड्स की पूरे 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में 4 शब्द उसको इंग्लिश के नहीं लिखने आए, उसने उनको हिंदी में व्हाट्सएप टाइपिंग की तरह लिख दिया, तब भी मान लेते हैं कि बच्चे को यार आंसर तो पता था। ये बच्चा अब इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा है, लेकिन ये हमको बताना चाह रहा है, ये हमको समझाना चाह रहा है कि मुझे पता है, मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आ रही, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही, तो फिर उसके मार्क्स एग्जामिनर दे देता है। ऐसा नहीं कि उसको काट देगा कि यार इसको तो इसकी स्पेलिंग ही नहीं आई या इसने इसका, जब 3-4 लाइन लिखी हुई है, 2-4 शब्द उसने थोड़े बहुत एरर कर दिया, उसको कंसिडर नहीं करते, उसको मार्क्स दे देते हैं। तो ये भी बात ध्यान रख लेना डिस्क्रिप्टिव में। एक चीज़ और मैं बता दिए तो हो गई ऊपर वाली बात। एक जो बच्चा बिल्कुल किनारे होता है, जैसे फेल होने के कगार पे है या बिल्कुल ही 3rd क्लास उसने ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, फिर भी कॉपी चेकर ऐसा दिल वाला व्यक्ति होता है कि अगर उसने कहीं कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसकी कॉपी बिल्कुल बेकार आ गई तो यार इसमें कहाँ क्या है काट दूँ, नहीं, वो उसमें भी जहाँ भी उसने सही लिखा हुआ है यानी मार्क्स मिलेंगे। अगर उसने पूरे पेपर में 5 या 7 प्रश्न भी किए हैं, पैसेज भी किए हैं, स्टोरी में और कुछ नहीं लिखा, टाइटल लिखा है, मोरल लिखा है, तो बोर्ड की आंसर की में साफ आता है कि भैया अगर स्टूडेंट ने टाइटल भी लिखा है, मोरल लिखा है, तो उसके 1 नंबर है, टाइटल का तो 1 नंबर उसको दीजिए, मोरल लिखा है तो उसका 1 नंबर दीजिए। जैसे स्टोरी में के अलावा एप्लीकेशन होती है, वहाँ भी स्टेप राइटिंग होती है। अगर आप जब लिख के आए हो लेटर एप्लीकेशन, और अगर आप पूरा आपको नहीं आया लेकिन आप एड्रेस लिख के आ गए, डेट लगा दी, जिसको लिख रहे हो वो लिख दिया आपने, सब्जेक्ट लिख दिया, सर मैडम जो लिखना था लिख दिया, नीचे थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली फेथफुली जो लिखना था, आपको बीच का कंटेंट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेप मार्किंग में आपको ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस लगा देगा, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि आप टेंशन फ्री हो जाइए। अगर आपने, मैंने पहले भी सजेस्ट किया था एग्जाम के पहले भी कि स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि छोड़ के नहीं आना है। ऐसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में उसने जो भी दिया रिपोर्ट राइटिंग में दिया, आपने टाइटल लिखा, फिर बाय लगा के आपने आपका नाम जो उसने दिया वो लिखा, पैराग्राफ में आपने पैराग्राफ का टाइटल लिखा, कुछ लाइंस आपने बना के लिखी, कुछ आपको याद थी, लेकिन आपने वर्ड लिमिट के आसपास थोड़ा बहुत लिखा, ठीक है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में भी यही चीज़ है, पैसेज में भी यही है। पैसेज में क्या होता है, जो आप आंसर लिख के आते हैं, ज़्यादातर बच्चे पैसेज का जब आंसर लिखते हैं तो वो सीधा पैसेज होता है, जैसे ये पैसेज है तो इस पैसेज में से वो सीधा क्या करते हैं, लाइन मिलाते हैं, ये ली लाइन। अब वहाँ पे कई बार प्रोनाउन चेंज भी नहीं करते, आई का आई रख देते हैं, जबकि वहाँ पे ऑथर या नरेटर ऐसे कुछ करना होता है। लेकिन ऐसे तो फिर 90% या 60-70% बच्चे ऐसे ही मिलेंगे जो लाइन टू लाइन ही आंसर देते हैं। और अगर एग्जामिनर ये देखने लग जाएगा कि यार इसने तो प्रोनाउंस चेंज नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन वो देखता है कि नहीं आंसर तो यहीं से हैं, ठीक है, इस बच्चे ने जो बात कही है बिल्कुल वही है। अभी 12वीं में कह रहे हैं सर मैं बॉयज लिख के आ गया, मैं स्टूडेंट्स लिख के आ गया, कोई कह रहा है मैं वर्ड लिख के आ गया, मैं दे लिख के आ गया। अरे दे भी वही है, आपने बॉयज का प्रोनाउन दे लिख दिया, स्टूडेंट्स भी वही है, स्कूल में कौन रहेंगे भला, स्टूडेंट्स तो सही है, दे भी सही है, यानी तीनों सही है। अब ऐसा कौन होगा, मान लो बोर्ड के आंसर की में स्टूडेंट्स आया, बॉयज आया, लेकिन टीचर को कॉपी जहाँ से इतना अनुभव हो जाता है कि नहीं यार ये देखो यहाँ दे लाइन में दिया हुआ, ऐसा नहीं है, पेपर वो भी पढ़ता है। आज आपने पेपर दिया, कॉपी कौन जांच रहा है बेटा, कॉपी वही टीचर जांच रहा है जो 12वीं तक पढ़ाता है, जो 12वीं को पढ़ा रहा है, 10वीं को पढ़ा रहा है, 10th को पढ़ा रहा है, यानी उसने आपका पेपर देखा होगा, उसने भी पेपर सोल्व किया है। ऐसा नहीं कि उसने पेपर सोल्व नहीं किया। आंसर की तो बाद में आती है, पहले वो खुद भी तो उस पेपर को देखता है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी पेपर देने जाते हैं, तो वो खुद भी पढ़ाता है। तो ऐसा नहीं कि
आपने जो लिखा बिल्कुल वो लकीर का फकीर हो कि नहीं यहाँ तो बॉयज ही आना चाहिए था, यहाँ तो स्टूडेंट्स ही आना चाहिए था, इसके तो मार्क्स काट लूँगा, ऐसा नहीं होता है। वो पूरी कोशिश करता है चलो लाइन से लिख दिया दे तो ठीक है। ये पैसेज में भी आप लोगों के टेंशन फ्री हो जाओ, जिसके आसपास भी आंसर आ रहे थे वो भी। ये जो एक और मैंने कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा है वो है आप लोगों के लिए ये सिंथेसिस का। सिंथेसिस में बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास में जो मैंने एंड लिख दिया, कोई कह रहा है सर मैंने सो लिख दिया, कोई कह रहा है सर मैंने ए लिख दिया। देखो बेटा, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में एक बात को कहने के 4 तरीके भी होते हैं, ठीक है। ऐसा रिजिडनेस नहीं होती कि ये ही लगाइए आप, देयरफॉर भी आता है वहाँ पे सो भी आ जाता है। तो जो चीज़ उसमें कई ऑप्शंस अगर हैं उस सेंटेंस में और वो 3 तरीके से बन रहा है तो फिर आप लोग यकीन मानिए कि वो तीनों तरीके सही हैं। 3 तरीके से बन रहा है तो तीनों तरीके सही हैं। आपने ये नहीं ये लिया, ये नहीं ये लिया, लेकिन कोई सेंटेंस का केवल एक ही ऑप्शन है, उसका सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसका आंसर वही रहेगा। इसलिए अब ये जो द नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क वाला जो आप लोगों के सेंटेंस आया है, इस सेंटेंस में रात हुई और कमरा अंधकार से भर गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों काम आप देखिए साथ साथ भी हो रहे हैं, इधर रात का आना और इधर कमरे का अंधकार से भर जाना, लेकिन यहाँ कारण और परिणाम भी आ रहे हैं, ठीक है। द नाइट केम ऑन, रात आई इसलिए कमरे में अंधेरा हो गया। कई बच्चों ने ऐसा समझा, वो भी गलत नहीं समझे, और कई ने क्या हुआ दोनों को सिमुल्टेनियसली समझा कि यार ये तो इधर रात हुई इधर कमरे में अंधेरा हो गया। तो जब 2 एक्शन एक साथ होते हैं तो कंपाउंड में एंड ही बच रहा है और है ही नहीं इसके पास में दूसरा दोनों को एक साथ करने के लिए, तो उन्होंने एंड लगा दिया, ठीक है। तो अपना अपना कंसिडरेशन है, अपनी अपनी सोच है, और फिर जांचने वाले की भी सोच है। एग्जामिनर के पास में कॉपी आंसर शीट आती, उसका खुद का भी IQ होता है। अगर उसने मार्क्स दे दिए उसको कोई नहीं चैलेंज करेगा, उसने कहा नहीं ठीक यार ये भी तरीका सही है, बच्चे ने कुछ बनाया तो है, इसको मार्क्स निकालता हूँ मैं, ये भी तरीका है सही है, ठीक है। यानी 2-3 तरीके। एक्टिव पैसिव में डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आता है जिसे आपके दिया हुआ है 10वीं में। अब किसी ने इंग्लिश को इधर ले लिया, किसी ने दूसरा ले लिया, 2 ऑब्जेक्ट आए थे, किसी ने इस वाले ऑब्जेक्ट से बना दिया सब्जेक्ट बना के, दूसरे ने ये दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया उससे बना दिया, 2 लगा दिया। दोनों सही है, दोनों से बन सकता है, गलत कैसे करेंगे, क्यों करेंगे गलत? 2 ऑप्शन है, दोनों तरीके से बन। जो चीज़ डबल ट्रिपल रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं तो ट्रिपल रास्ते टीचर के माइंड के भी खुले हुए हैं, वो भी उन रास्तों से गुजरा हुआ होता है, उनको भी वो ज़रूर मार्किंग करता है, मार्क्स देता है आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में। आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं इनके मैं फिर लाइव सेशन लूँगा आप लोगों के साथ में, और जो भी जवाब है आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। आपके आंसर के आंसर्स के लिए और आपकी रिजल्ट की अपडेट के लिए, और रिजल्ट के बाद में अगर किसी के साथ ईश्वर न करे कोई रिजल्ट कम ज़्यादा रहता है मार्क्स से, तो उस रीचेकिंग के रिजल्ट तक के लिए आप लोगों के साथ बने हुए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।